गौसे आजम की 11वीं शरीफ, यूसुफ का सच्चा इश्क। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ों और इस्लाम की प्यारी प्यारी शहजादियों, आज की इस नूरानी महफिल में हम पेश कर रहे हैं एक ऐसे गरीब सच्चे आशिक का वाक़या जिसने अपनी तमाम जिंदगी के तंगदस्ती के बावजूद हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत का रिश्ता निभाया। यह कहानी बताती है कि मोहब्बत दौलत की मोहताज नहीं होती है, बल्कि नियत की पाकीज़गी से बरकत पैदा होती है। एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब इंसान रहता था। गरीबी इतनी थी कि कभी रोटी मयस्सर होती तो कभी सिर्फ पानी, मगर उसके दिल में कनाअत यानी संतोष का एक ऐसा चिराग जलता था जो हर हाल में रोशन रहता। जब भी कोई उससे हाल पूछता तो वह मुस्कुराकर इस तरह बयां करता, मेरे पास दौलत नहीं, लेकिन मेरे दिल में गौसे आज़म की सच्ची मोहब्बत है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत और दौलत है। लोगों को ताज्जुब होता कि यह फकीरी में भी इतना रोशन चेहरा कैसे रखता है, इतना खुशहाल, इतना पुरसुकून कैसे रहता है। असल में उसका ईमान और मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि अल्लाह ताला ने उसके दिल को नूर से मामूर कर दिया था, यानी नूर से भर दिया था। हर साल जब 11वीं शरीफ आती तो यूसुफ चाहे उधार लेता या खुद भूखा रहता, मगर अपने पीरो मुर्शिद की नजर के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करता। लोग उसे ताना देते, यूसुफ तेरे पास तो खुद खाने को नहीं है, तो 11वीं शरीफ क्यों करता है? नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए है, इन चीजों में पैसे क्यों बर्बाद करता है? यूसुफ ने इश्क की रोशनी में जवाब दिया, भाई 11वीं शरीफ करना पैसे बर्बाद करना नहीं, बल्कि औलिया से मोहब्बत का इजहार है। हम फातिहा पढ़कर, गरीबों को खिलाकर और कुरान की तिलावत करके अपने गौसे आज़म को याद करते हैं। क्या तुमने नहीं सुना, जो औलिया से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसका हश्र औलिया के साथ करता है। नमाज में सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ता हूँ, लेकिन 11वीं उस शरीफ में उस प्यारे बंदे को याद करने के लिए करता हूँ जिसने हमें ईमान और इल्म का रास्ता दिखाया और सीधे रास्ते पे चलने की तलकीन अता फरमाई। मोहब्बत कभी बर्बाद नहीं होती है। ये गमे दौरा, ये अश्के परेशानियां गलत हैं सब। जिस दिल में हो इश्के वली, वहाँ फक्र भी सल्तनत है। यूसुफ की बीवी बानो और उसके नेक दिल बच्चे रहमत और अहमद भी गरीबी में सब्र करते थे, मगर एक साल 11वीं शरीफ के लिए घर में एक दाना अनाज तक न था। बानो रोकर बोली, यूसुफ इस दफा तो रोटी भी नहीं है, कैसे मेहमानों को खिलाओगे? यूसुफ का जवाब उसके पक्के यकीन का आईना था, बानो यह काम मेरा नहीं, यह काम गौसे आज़म का है। अगर मैं नियत साफ रखूं तो अल्लाह ताला जरूर असबाब यानी साधन बनाएगा। बानो चुप हो गई। उसके शौहर के चेहरे पे यकीन का नूर चमक उठा। यूसुफ अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ और रो रो कर अपना हाल सुनाया। उसने एक बड़ी उलझन भी पेश की। सरकार, लोग कहते हैं कि दरगाह पर सर झुकाना सजदा है और सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, आप मुझे इसकी हकीकत समझाइए। पीरो मुर्शिद ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, इसका जवाब कुरान में है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया
तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें सजदा करें। फरिश्तों ने किया, इब्लीस ने इनकार किया और लानत का मुस्तहिक बना। पीर ने वजाहत की कि सजदा असल में सिर्फ अल्लाह के लिए ही है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा अल्लाह के हुक्म की इताअत यानी पालन थी, ना कि आदम की इबादत। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पे नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखा था। सजदा अल्लाह को था, मगर जरिया आदम अलैहिस्सलाम और उनमें चमकता हुआ नूर थे। जो उस नूर की ताज़ीम सम्मान करता है वह मकबूल है। उन्होंने समझाया, इसी तरह जब हम बुजुर्गों के सामने सर झुकाते हैं तो यह इबादत नहीं बल्कि उनका एहतराम और ताज़ीम होता है कि वह अल्लाह के वली हैं। हमारी नियत सजदा इबादत की नहीं होती बल्कि सजदा अदब की होती है। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है और बुजुर्गों के सामने झुकना उनके वली होने का अदब है और यह अल्लाह के हुक्म की निशानियों का अदब। सजदा तो हुआ रब के लिए ताज़ीम मगर लाजिम है। सजदा तो हुआ रब के लिए ताज़ीम मगर लाजिम है। नूर वफा जिस दिल में हो वो दर भी मुक़द्दस है। यूसुफ घर लौटा तो बहुत परेशान था कि 11वीं का इंतजाम कैसे हो। उसके पास सिर्फ एक बकरा था जिससे उसके बच्चे बहुत प्यार करते थे। अचानक वह बकरा यूसुफ के सामने आकर बैठ गया और यूसुफ को बकरे के अंदर से आवाज आई, ए यूसुफ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यह सब अल्लाह की तरफ से है। जो मैं बोल रहा हूँ मुझे तुम बेच दो, मेरे अच्छे पैसे आएंगे। उन्हीं पैसों से तुम हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की 11वीं शरीफ करना। मैं खुश नसीब समझूंगा कि मैं गौसे आज़म की 11वीं शरीफ में काम आया। मैं भी उनका एक गुलाम और आशिक हूँ। यह गौसे आज़म की करामात थी जो एक गुलाम की मोहब्बत का सिला था। यूसुफ रोया। उसकी बीवी और बच्चों ने भी यकीन नहीं किया, मगर जब बच्चों ने कहा, अब्बा जान, यह अल्लाह की मर्जी है, आप इस बकरे को बेच दें, तो यूसुफ का दिल पिघल गया। उसने बकरे को बेचा और उन पैसों से शानदार 11वीं शरीफ की तैयारी की। सिलाए ईमान। गौसे आज़म की बरकत से खाने में ऐसी बरकत और मज़ा था कि लोगों ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। गांव के लोग कहने लगे, अब भी बच्चे दिल से औलिया की फातिहा की जाती है तो अल्लाह उसकी बरकत से दिलों को सुकून और रोजी में इजाफा अता फरमाता है। कुछ ही दिनों में यूसुफ के बच्चे रहमत और अहमद बकरे बेचने का कारोबार करने लगे, जिसमें अल्लाह ताला ने खूब बरकतें दी। यूसुफ एक अमीर इंसान बन गया। यूसुफ को इसका यह सिला इनाम मिला कि गरीबी दूर हुई, रोजी में बरकत आई और उसे नेक औलाद मिली जिसने शुरू में बकरा बेचने की इजाजत दी। यूसुफ के बच्चे 11वीं शरीफ करने से क्यों मना करते थे? यूसुफ के बेटे रहमत और अहमद दौलत और शोहरत की चमक में आकर अहंकार और घमंड से घिर गए थे। उन्होंने पुराने अकीदों से किनारा कसी कर ली थी और 11वीं शरीफ को फजूल खर्ची मनाने लगे थे। एक दिन जब यूसुफ ने 11वीं शरीफ की तैयारी के लिए कहा तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा, बाबा, आप अभी भी वह पुराने जमाने के रुस फॉलो करते हो। कुरान में कहाँ लिखा है कि 11वीं शरीफ करना है? यूसुफ ने जवाब में क्या कहा? यूसुफ को बहुत गुस्सा आया। उसने बेटे को दुनियाई मसलों से समझाया। पहला, क्या तुम्हारा दुनिया में आना कुरान में लिखा है? नहीं, हर चीज कुरान में लिखी नहीं जाती। दूसरा, जब पैगंबर जुब्बा पहनते थे और बटन की जगह कांटा लगाते थे तो तुम यहाँ महंगे सूट क्यों पहनते हो? नबी ने अपनी शादी में कम लोगों को बुलाया था, तुम क्यों 500 लोगों का खाना बनवाते हो? पैगंबर गधों की सवारी करते थे, तुम क्यों महंगी गाड़ियों में फिरते हो?
तीसरा, जब तुम अपनी सालगिरह मनाते या बच्चों का अकीका करते हो तो सबको बुलाकर खिलाते हो, तो मैं क्या अपने पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर और औलिया के सरदार की मोहब्बत में 11वीं शरीफ नहीं कर सकता। यूसुफ ने हदीस का हवाला दिया, मारूफ मामन अहब्बा, इंसान उसी के साथ होगा जिसे वह दुनिया में मोहब्बत करता है। औलिया अल्लाह असल में नबी के सच्चे वारिस हैं, उनकी महफिल में बरकत उतरती है। यूसुफ का अंतिम, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे गौसे आजम की 11वीं शरीफ करता रहूंगा। यूसुफ बूढ़ा और बीमार हो गया। अपनी मौत से पहले उसने अपने बेटों को बुलाया, आखिरी ख्वाहिश जताई, आज 11वीं शरीफ है, अगर मैं मर गया तो तुम किसी को मेरे मरने की खबर मत देना। सब लोग 11वीं का खाना खाने के बाद ही मेरा जनाजा निकालना। यह कहकर यूसुफ ने कलमाए तैयबा पढ़ा और इंतकाल फरमा गया। बेटों ने रोते हुए मैयत को अंदर के कमरे में लिटा दिया और किसी को खबर तक नहीं दी। गौसे आजम की 11वीं शरीफ खत्म होने के बाद ही सबने खाना खाया और यूसुफ का जनाजा निकाला। यूसुफ ने अपने फर्ज को इश्क और इबादत के साथ, इश्क और अदब के साथ मरते दम तक के निभाया। उसकी यह वसीयत इसके गौसे आजम की ऐसी मिसाल है कि दुनिया उसकी सच्ची मोहब्बत को हमेशा याद रखेगी। वफा का रंग है यह इश्के गौसे आजम है कि जान दी मगर महफिल का एहतमाम रखा। मिट गया वह जो था हकीकत में फानी, बाकी रहा वह जो इश्क में था नूरानी। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे रब्बे अज़ीम के नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।